खुदा बाप और बेटे और उल कुदुस के नाम से आमीन। मेरे अजीज़ो, आइए हम खुदावंद अपने खुदा का शुक्र करें जिसने आज का ये खूबसूरत दिन हमारी ज़िंदगी में बढ़ा दिया। तो आइए अजीज़ो, हम आज के दिन का आगाज़ बाइबल मुक़द्दस में से पाकमा कलीसिया की चुनी हुई तलावतों से करते हैं। और शागिर्द पहले अंताकिया ही में मसीही कहलाए। हमारे लिए आज की पहली तलावत रसूलों के अमाल उसका 11वां बाब 19वीं आयत से लेकर 26वीं आयत तक। बस जो लोग उस ईज़ा रसानी की वजह से प्रागंदा हो गए थे जो इस्तिफनस के सबब से आई थी, वो सफ़र करते करते फिनिकिया और कुप्रोस और अंताकिया में पहुँचे, मगर यहूदियों के सिवा और किसी को कलाम ना सुनाते थे। लेकिन जब अंताकिया में आए तो उनमें से चंद कुप्रोसी और केरवानी गैर कौमों से बातें करके उन्हें भी खुदावंद यीशु की बशारत देने लगे। और खुदावंद का हाथ उनके साथ था और बहुत से लोग ईमान लाकर खुदावंद की तरफ रुजू हुए। इन बातों की खबर यरूशलेम की कलीसिया के कानों तक पहुंची और उन्होंने बरनबास को अंताकिया भेजा। वो पहुंचकर और खुदा का फजल देखकर खुश हुआ और सबको नसीहत की कि दिली इरादे से खुदावंद में कायम रहो, क्योंकि वो नेक मर्द और रूह कुदुस और ईमान से मामूर था। और एक बड़ी जमात खुदावंद से मिल गई। तब बरनबास शाऊल की तलाश में तरसूस को रवाना हुआ, और जब वो मिला तो उसे अंताकिया में लाया। और यूं हुआ कि वो साल भर तक वहाँ जमात में शामिल होते और बहुत से लोगों को तालीम देते रहे। और शागिर्द पहले अंताकिया ही में मसीही कहलाए। पाकलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। मेरे अजीज़ो, आइए हम खुदावंद अपने खुदा की हमदो तारीफ़ करें। मैं आपके सामने पढ़ूंगा ज़बूर नंबर 87। जो बुनियाद उसने मुक़द्दस पहाड़ों पर रखी, खुदावंद उसे यानी अबवाबे सहून को याकूब के तमाम मसाकिन की निस्बत ज़्यादा अजीज़ जानता है। ए खुदा के शहर, तेरी बाबत अच्छी से अच्छी बातें कही जाती हैं। मैं अपने पहचानने वालों के दरमियान रहब और बाबल का जिक्र करूंगा। देखो, फ़लस्तीन और सूर और कूश के बाशिंदे, ये शख्स वहाँ पैदा हुआ। और सहून की बाबत कहा जाएगा कि इंसान सब के सब उसमें पैदा हुए और हक ताला ने खुद ही उसे कयाम बख्शा है। खुदावंद अक़वाम की किताब में यूं लिखेगा कि ये शख्स वहाँ पैदा हुआ, और सब रक्स करते हुए गाएंगे कि मेरे चश्मे तुझ ही में हैं। पाकलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। हालेलुया। खुदावंद फरमाता है, मैंने तुम्हें दुनिया में से चुन लिया है कि तुम जाओ और फल लाओ और तुम्हारा फल बाकी रहे। हालेलुया। मेरे अजीज़ो, आइए हम आज का इंजीली इक़्तिबास सुनते हैं। इंजील मुक़द्दस बामुताबिक मुक़द्दस यूहन्ना उसका 10वां बाब 22वीं आयत से लेकर 30वीं आयत तक। और यरूशलेम में ईद तजदीद हुई और जाड़े का मौसम था, और यीशु हैकल के अंदर सुलेमानी बरामदे में टहल रहा था। तब यहूदियों ने उसे आ घेरा और उससे कहा कि तू कब तक हमारे दिल को डामाडोल रखेगा? अगर तू अल मसीह है तो हमसे साफ कह दे। यीशु ने उन्हें जवाब दिया कि मैंने तो तुमसे कह दिया है, मगर तुम यकीन नहीं करते। जो काम मैं अपने बाप के नाम से करता हूँ वही मेरे गवाह हैं। लेकिन तुम इसलिए यकीन नहीं करते कि तुम मेरी भेड़ों में से नहीं हो। मेरी भेड़ें मेरी आवाज़ सुनती हैं और मैं उन्हें जानता हूँ, और वो मेरे पीछे पीछे चलती हैं, और मैं उन्हें हमेशा की ज़िंदगी बख्शता हूँ, और वो अब तक कभी हलाक ना होंगी, और कोई उन्हें मेरे हाथ से छीन ना लेगा। जो मेरे बाप ने मुझे दिया है वो सबसे बड़ा है, और कोई उसे मेरे बाप के हाथ से छीन नहीं सकता। मैं और बाप एक हैं। पाकलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो।